बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सेनेटर्स ने भारत को पाबंदियों से खबरदार कर दिया। अमरीका की गैर मुल्की ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मेनेंडेज ने अमरीकी वजीर दिफा को खत लिख दिया। खत में भारत में मुस्लिम मुखालिफ रवैयों, कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जिक्र किया गया है। इसके अलावा खत में सियासी मुखालिफिन को जेल में डालने और पाबंदियाँ लगाने का भी तस्करा करते हुए भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद इजहार तशवीश किया गया है। सेनेटर्स ने भारतीय वजीर ख़ारजा को तशवीश से आगाह करने पर भी जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमें एहसास हो चुका है कि जब तक हम अपने घर को सीधा नहीं करते, बाहर से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। माजी को दफन करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि गैर हल शुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बायस बन रहे हैं। अमन अमल की शुरुआत और बामकसद मुज़ाकरात के लिए हमारे हमसाये को मकबूजा कश्मीर में मुनासिब माहौल पैदा करना होगा। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में मफाहमत का अमल मशकूक रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जारी पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है। Our choices with respect to the same have been clear and explicit. This geo-economic vision is centered around 4 pillars. 1. Moving towards a lasting and enduring peace within and outside. 2. Non-interference of any kind in the internal affairs of our neighboring and regional countries. 3. Boosting intra-regional trade and connectivity. 4. Bringing sustainable development and prosperity through establishment of investment and economic hubs within the region. Pakistan has been working towards all 4 aspects with unity of purpose and synchronization within the various components of national security. We had realized that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 3,449 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 18 मार्च को कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,757 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 42,845 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 274 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना सहूलियात वाले 631 अस्पतालों में मजमूई तौर पर 2,601 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस वक्त हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आमना आमिर, जबकि मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान चौधरी और पेशावर से शीबा हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम कोरोना के हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करेंगे, बात करेंगे उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, लाहौर में इस वक्त क्या सिचुएशन है, कोरोना मरीज़ कितने हैं और क्या आपके पास अपडेट्स हैं SOPs के हवाले से ख़ास तौर पर? जी, लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में तो रोज़ाना ही केसेस जो हैं कोरोना के वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर हम सिर्फ कल की बात करें तो 1100 के करीब जो है लाहौर के अंदर कोरोना मुस्बित केसेस जो थे वो सामने आए थे। इस वक्त लाहौर के अंदर जो प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें 586 के करीब जो मरीज़ हैं कोरोना के वो ज़ेरे इलाज हैं, जिसमें से 368 जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में है। और इसमें अगर हम बात करें कि कोरोना मुस्बित केसेस की तादाद कितनी है तो वो 406 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं। इसके अलावा 35 जो है वो वेंट के ऊपर हैं। और अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखें कि ICU में कितने मरीज़ हैं तो इस वक्त 64% ICU के अंदर मरीज़ हैं, यानी कोरोना की ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो मेयो हॉस्पिटल है उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं और मरीज़ भी सबसे ज़्यादा दाखिल हैं। यही वजह है कि यहाँ पे 300 से 400 के करीब बेड्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट की गई थी, जो इस वक्त फुल हो चुके हैं और मज़ीद दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मरीज़ों को रेफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर लाहौर जो है, लाहौर की शहरी जो ख़ास तौर पे इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके बावजूद लाहौरी जो हैं वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे। बहुत कम जगह ऐसी होगी आप देखेंगे कि लोगों ने इक्का दुक्का मास्क जो है वो पहने हुए, ये सोशल जो डिस्टेंस है उसका ख्याल रखा हुआ है। और यही वजह बनती चली जा रही है कि कोरोना केसेस लाहौर में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है। और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि अगर लाहौरियों ने बिल्कुल भी एहतियात ना की और मास्क ना पहने और हाथ धोने का इस्तेमाल बार बार ना किया तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद जो है वो लाहौर में मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सबब यह है कि वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं हो रहा और लोग भी एहतियात नहीं करें। मुल्तान में हम इमरान चौधरी से पूछते हैं कि इमरान, कितना SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन
वैक्सीनेशन की जा रही है, कितनी पाबंदी आपने देखी कि इस वक्त तक हुई है इस पर? जी, मुल्तान में इस वक्त लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद शाम 6 बजे मार्केट्स के ऊपर ताजर हजरात हमने ये देखा है कि वो SOPs पे अमल कर रहे हैं। मुकम्मल 6 बजे तमाम जो हैं वो दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन 6 बजे के बाद खुले रह जाने वाले होटल्स पे जो है वो कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो बड़े होटल्स हैं वो तो सिर्फ टेक अवे कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, चाय वाले होटल्स हैं, वहाँ पर लोग वैसे ही गैदरिंग होती है, ना तो वहाँ पर समाजी फासले का कोई ख्याल रखा जाता है और ना ही वहाँ पर कोई मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इन छोटे होटल्स के ऊपर, ढाबों के ऊपर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर हम बात करें कोरोना के फैलाव की, तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से बतदरीज कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जो एक कोरोना डेस्क जो पहली लहर में बनाया गया था, वो पहली लहर जैसे ही ख़त्म हुई थी वो कोरोना डेस्क ख़त्म कर दिया गया था। वो कोरोना डेस्क दोबारा नहीं बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी चंद कोरोना पेशेंट्स के जो लवाहिकीन थे उन्होंने जो प्रो वाइस चांसलर हैं उसके ऑफिस के बाहर एहतजाज किया था कि उनके जो लवाहिकीन हैं उनका कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, जो सपोर्टिव टेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं। निश्तर हॉस्पिटल में जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ कोरोना की जो किट्स हैं उनकी जो है वो कमी का सामना है। अगर गुज़िश्ता 12 घंटे की बात की जाए तो एक शख्स जो है वो कोरोना के बाइस जहाँ बक हुआ है, जिसका ताल्लुक खानेवाल से था। इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में 38 कोरोना के कन्फर्म मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि 32 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जबकि 35 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी टेस्ट जो हैं वो नहीं करवाए गए, उनके सिर्फ सपोर्टिव टेस्ट करवाए गए हैं। तो यहाँ पे जो निश्तर हॉस्पिटल में लोग हैं तो उनका यही इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट से भी और वफाकी गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जिस तरह से कोरोना की लहर में तेज़ी में इजाफा हुआ है, यहाँ पे जो टेस्ट किट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी की जाए और जो लोग भी यहाँ पे मुश्तबा आ रहे हैं उनके फौरी तौर के ऊपर उनको कोरोना का टेस्ट करवाया जाए ताकि उनकी जो है वो ट्रीटमेंट उस तरीके से शुरू हो सके। यहाँ पे कोरोना के पहली 2 लहरों में तो 5 वार्ड भी मुख्तस किए गए थे, लेकिन अब अस्पताल में मुल्तान में कोरोना किट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना किया जा रहा है मरीजों की जानिब से। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, आमना आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमना, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? जो बेड हैं उनकी फरहमी के हवाले से, जो वेंटिलेटर्स पे मरीज हैं उनके हवाले से बताइएगा और ख़ासतौर पर वैक्सीनेशन का जो अमल जारी है उस पर भी अपडेट कीजिएगा। आमना आमिर, आप हमें सुन पा रही हैं? जी आमना, आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है, जिन मरीजों को वेंटिलेटर्स इस वक्त चाहिए, और दूसरा ये कि बेड्स की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, और तीसरी बात ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का अमल जो जारी है उस पर भी अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल पर बात करूँगी कि इस्लामाबाद में जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, मास्क को फॉलो करें, आप SOPs को फॉलो करें, लेकिन यहाँ देखने में आया कि लोगों की पाबंदी न करने की वजह से इस्लामाबाद में जो केसेस हैं वो बढ़ते ही गया और आज भी 536 केस सामने आए हैं और लोगों की जो कोरोना में मुब्तला है उसकी बाहर से लोग क्रिटिकल कंडीशन में जाते रहे। और यही वजह है कि आज इस्लामाबाद का जो है 51% जो वेंटिलेटर यहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में है वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, जहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट रखे गए हैं। ऑक्सीजन बेड जो है अव्वल इस्लामाबाद की बात है, हमने आपसे भी बात करेंगे पेशावर का, जहाँ शीबा हमारे साथ मौजूद है। शीबा, पेशावर की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपके पास क्या अपडेट्स हैं SOPs के हवाले से और मुख्तलिफ जो डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़े कोरोना मरीजों को, उस हवाले से? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के बायस पेशावर के अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेडी रीडिंग अस्पताल में। अगर हम बात करें तीनों अस्पतालों की, लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में, तो मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद मरीज जो है इस वक्त अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज है। अस्पतालों में मुतासरा मरीजों की बेड्स और वेंटिलेटर्स की सूरत हाल कुछ यूँ है। तो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 154 बेड्स जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जिन पर 109 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 26 वेंटिलेटर्स मुख्तस है, जिन पर 21 मरीज जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज है। खैबर टीचिंग अस्पताल में 106 बेड्स मुख्तस है, जिन पर 75 मरीज जेर इलाज है, जबकि 25 वेंटिलेटर्स पर 11 मरीज जो है वो इस वक्त जेर इलाज है। अगर हम लेडी रीडिंग अस्पताल की बात करें तो लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना से मुतासर मरीजों के लिए 250 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना कम्प्लेक्स जो है वो फाल कर दिया गया है, जबकि लेडी रीडिंग अस्पताल में 45 वेंटिलेटर जो है वो इस वक्त मौजूद है मरीजों के लिए। अगर हम कोरोना से मुतासर मरीजों के SOPs की बात करें तो अस्पतालों में कोरोना से
मुतासर मरीजों की जो SOPs है उस पर कोई खासा अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। मरीज और जो उसके साथ जो जिम्मेदार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ जो समाजी फासला है उस पर भी कोई खासा अमल जो है वो नहीं किया जा रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपने हमें अपडेट किया। लाहौर से उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आमना आमिर, पेशावर से शीबा हैदर और मुल्तान से इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहर में एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन जारी है तो दूसरी जानिब लारी अड्डे पर कोरोना SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। गुजरांवाला में भी कोरोना वायरस के मरीजों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जहां पर एक तरफ मुख्तलिफ बाजारों और मार्केटों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो साथ में जिला इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टरों को भी सख्ती से हदायत की है कि वो लारी अड्डे और बस स्टॉप पर जो है कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करे। हमने शहर के बेशतर मुसाफिर बस स्टैंड और जो है लारी अड्डा विजिट किए तो यहाँ पर हमने देखा कि कोरोना SOPs को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। ना तो ड्राइवर हजरात ने मास्क लगा रखे हैं और जो बेशतर मुसाफिर भी जो है वैगन और गाड़ियों में सवार है वो भी बगैर मास्क के जो है सफर कर रहे हैं। इस वक्त में एक सरगोदा की गाड़ी है जो अपनी जो है सफर के लिए रवाना हो रही है। खचाखच जो है वैगन मुसाफिरों से बड़ी है और बेशतरों ने जो है मास्क भी नहीं लगा रखे और ना तो यहाँ पर कोई जिला इंतजामिया और पुलिस का नुमाइंदा मौजूद है जो यहाँ पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा सके। जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। कौम से अपील में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी है। पहले मरहले में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। बुज़दार राज में ब्यूरोक्रेसी में तू चल मैं आया की तारीखी रिकॉर्ड बन गए। हुकूमत पंजाब ने अपने दौर में 4 चीफ सेक्रेटरीज और 5 IGs तब्दील किए। 15 महकमों के सेक्रेटरीज को 3 से 9 बार तब्दील किया गया। 5 बार कमिश्नर DG खान और 4 बार कमिश्नर लाहौर भी बदल डाला। अब एक बार फिर चीफ सेक्रेटरी समेत कई अफसरान की तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं। तफसीलात अमीन हफीज की खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। तहरीके इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 2.5 साल पहले अगस्त 2018 में इक़्तिदार संभाला। इस अरसा में बुज़दार हुकूमत तबादलों के मामले में रिकॉर्ड होल्डर बन गई। मुख्तसर अरसे में ही पुलिस और सिविल ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल अखार बिछार होती रही। अवाम के टैक्सों से हासिल होने वाले लाखों करोड़ों रुपए इन अफसरान के TADA पर उड़ा डाले। वज़ीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत में जवाद रफीक मलिक चौथे चीफ सेक्रेटरी हैं। अकबर दुरानी, यूसुफ नसीम खोखर और आजम सुलेमान वक्फे से तब्दील हुए। इसी दौरान 5 IG भी बदल गए। कलीम अमाम, ताहिर खान, अमजद सलीमी, आरिफ नवाज और शोएब दस्तगीर अब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब। इनाम गनी हैं। ताहिर खान तो तकरीबन 1 माह ही सीट पर रह सके। वजीर आला उस्मान बुज़दार के अपने जिला DG खान में कमिश्नर ज्यादा अरसा न टिक सके। 5 का तबादला हुआ। ताहिर खुर्शीद, मुदस्सर रियाज, असदुल्ला फैज, नसीम सादिक, साजिद जफर डार अब डॉक्टर इरशाद कमिश्नर DG खान हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर भी पीछे न रहा। 4 कमिश्नर्स के तबादले हुए। मुश्तबा प्राचा, आसिफ बिलाल लोधी और सैफ अंजुम कमिश्नर लाहौर के ओहदे से तब्दील किए गए। आसिफ बिलाल लोधी दूसरी बार कमिश्नर लाहौर मुकर्रर हुए तो 1 हफ्ते बाद ही उन्हें फिर तब्दील कर दिया गया। इस वक्त जुल्फकार गुम्मन कमिश्नर लाहौर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने महकमा हायर एजुकेशन में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सेक्रेटरी 9 दफ़ा बदले। महकमा स्कूल एजुकेशन सर्विसेज और आबपाशी के सेक्रेटरीज 6 बार। महकमा खुराक, लाइफ स्टॉक,
ट्रांसपोर्ट और बल्दियात के सेक्रेटरीज 5 बार, माहौलियात और महकमा एक्साइज के सेक्रेटरीज 4 मरतबा तब्दील हो चुके हैं। महकमा अमदाद बाहमी और इत्तलात के भी सेक्रेटरीज 3 बार बदले गए। पंजाब में इस वक्त महकमा ज़कात के सेक्रेटरी, कमिश्नर गुजरांवाला और सियालकोट और मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर की इंतहाई अहम असामियाँ खाली पड़ी हैं। अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कुत्तों के काटने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। हैदराबाद, जामशोरो, रत्तो डेरो, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह में 24 घंटों के दौरान 40 अफराद पर कुत्तों ने हमले किए। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 13, जामशोरो में 3 अफराद कुत्ते के काटने से ज़ख्मी हुए। रत्तो डेरो में 24 घंटों के दौरान कुत्ते के काटने से मुतासरा 4 अफराद अस्पताल लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लाड़काना में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद पर कुत्तों ने हमला किया। ठट्ठा और नवाबशाह में 6 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए गए, जबकि सखर में गुज़श्ता 2 रोज़ में कुत्ते के काटने से मुतासर 23 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जानवरों के डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब। मोहम्मद अली अयाज साहब, बैनुल-अक़वामी सतह पर कुत्तों के काटने के वाक़यात और इससे पैदा होने वाली बीमारी को किस तरह कंट्रोल किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, रेबीज जो है इसकी जो मोर्टेलिटी जो है नॉर्मली पाकिस्तान के लिहाज से 2000 से 5000 पर ईयर है इसके ना मोर्टेलिटी जो रेट है। अच्छा, ग्लोबली नॉर्मली इसको जो है 2 तरीकों से कंट्रोल की जाती है। एक तो मैस वैक्सीनेशन और सेकेंडली इसके कंट्रोल पे भी इसके जो पॉपुलेशन है डॉग्स के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल की जाती है। वैक्सीनेशन तो जिस तरह हम ह्यूमन में वैक्सीन करते हैं, जिस तरह कोरोना की वैक्सीन हो रही हैं, इस तरह इनमें भी वैक्सीन की जाती है अगेंस्ट रेबीज, इसको कंट्रोल किया जाता है। सेकेंडली इनके पॉपुलेशन को भी साथ साथ कंट्रोल की जाती है ताकि जो रेबीज की जो रिस्क है वो कंट्रोल रहे। जस्ट लाइक डॉग्स में नॉर्मली स्पे न्यूटर प्रोग्राम जिसे WHO के बेस पे जो है ना की जाती है, जिसके थ्रू उनके पॉपुलेशन को जो है डीपॉपुलाइज करते हैं ताकि जो है ये फर्दर सेपरेट ना हो। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैस वैक्सीनेशन होती है और डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी एक तरीका होता है।